किराए जलाई रोकते थे और बिहार के गुंडों में आकर उससे काट दिया करते थे। इसलिए 2021 में हमने इसका निर्णय लिया, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से बात करके, और उस समय के तत्कालीन एसपी विस्फोटा साहब थे, उन्होंने प्रपोजल बढ़ाया। थाना गंगनपुर थाना जो है, इसका कार्यक्षेत्र मूल 3 थानों के कार्यक्षेत्र को अलग अलग करके बनाया गया है, जिसमें उपस्थित थाना, राजधानी थाना और राजधानी। पूरा एरिया इसका दियारा क्षेत्र है, प्लस उसके आसपास जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको रोकने के लिए बनाया गया है। सरकार को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मेहता समझी कि ये एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ पर साहिबगंज में नदी बहती है, और नदी में एक अपने तरह की नदी के क्राइम्स होते हैं, जिसमें देर रात में अड्डेबाजी करना, या चूँकि बॉर्डर सीमांकन बहुत स्पष्ट नहीं है, इस कारण से बाहर के तत्वों के द्वारा यहाँ पर आकर लड़ाई झगड़ा करना। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज ज़िले को विकास की एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज ज़िले के दियारा क्षेत्र में जो है आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक रिवर थाना की सौगात दी है। अगर हम साहिबगंज की चर्चा करते हैं तो साहिबगंज ज़िला पूरे झारखंड राज्य में एकमात्र ऐसा ज़िला है जहां से जो है उत्तरवाहिनी गंगा नदी गुजरती है, और ये गंगा नदी जो है पूरे साहिबगंज ज़िले में करीब 83 किलोमीटर तक जो है फैली हुई है। और 83 किलोमीटर तक अगर हम चर्चा करते हैं तो कुछ इलाका ऐसा है जो दियारा क्षेत्र पड़ता है, और उसी दियारा क्षेत्र में जो है आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज को रिवर थाना की सौगात दी है, जिसका उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, उस साहिबगंज के DC हेमंत सती, SP अमित सिंह व राजमहल के स्थानीय विधायक MT राजा ने विधिवत रूप से फीता काट कर किया है। साहिबगंज ज़िले की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहीं से विधायक हैं, और यहाँ के लोगों का एक लंबी मांगे थी कि साहिबगंज ज़िले के जो है दियारा क्षेत्र में जो है आपराधिक गतिविधियाँ काफ़ी बड़ी हुई है और प्रशासन उस पर नज़र नहीं रख पा रही है, जिसके वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है इसकी सौगात साहिबगंज ज़िला वासियों को दिया है। आइए आपको हम वो बयान सुनाते हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जो है साहिबगंज को रिवर थाना की सौगात मिलने के बाद वो क्या कहते हैं। इसके बाद अगर हम आपको ये भी सुनाएंगे कि ज़िले के SP या ज़िले के DC या फिर अगर हम यहाँ के स्थानीय विधायक MT राजा की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं। जलाई रोकते थे और बिहार के गुंडों में आकर उससे काट दिया करते थे। इसलिए 2021 में हमने इसका निर्णय लिया, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से बात करके, और उस समय के तत्कालीन SP विस्फोटा साहब थे, उन्होंने प्रपोजल बढ़ाया, और आज रिवर गंगा का उद्घाटन हो गया। आज का अब कोई भी फसल नहीं लूटा जाएगा। हमारे साहिबगंज जिला के वासी अपनी फसल रोपे और अपने काटे। मैं आपके मार्फत से ये संदेश देना चाहता हूँ उन अपराधियों को कि अगर आपने दुस्साहस किया हमारे किसानों की फसल चलाई लूटने का, तो झारखंड की पुलिस तरीक भी देर नहीं करेगी, सीधे में होगी। या अपराध मुक्त जिला रहेगा और अपराध मुक्त जिला हम उन लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि आप मुख्य धारा में लौट आए, मुख्य धारा में लौटिए, जिला प्रशासन आपका सहयोग करेगा। लेकिन बदमाशों के लिए कोई स्थान साहिबगंज जिला में नहीं। थाना और गंगनपुर थाना जो है, इसका कार्यक्षेत्र मूल 3 थानों के कार्यक्षेत्र को अलग अलग करके बनाया गया है, जिसमें उपस्थित थाना, राजधानी थाना और राजधानी। पूरा एरिया इसका दियारा क्षेत्र है, प्लस उसके आसपास जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको रोकने के लिए बनाया गया है। जैसा कि बताया गया आपको कि कलाई के काटने के दौरान विवाद होता है, अन्य तरह का विवाद कि अनसर्वेड लैंड है, लैंड कुछ है नहीं, बहुत तरह के भूमि विवाद होते हैं जिसमें विवाद बहुत बार होता है। उसको रोक लगने पर इसमें बहुत कारगर मदद मिलेगी। आपको बताना चाहूँगा कि इस थाना क्षेत्र में 2 पिकेट पहले से कार्यरत हैं, एक कारगिल दियारा क्षेत्र में और एक गदाई दियारा क्षेत्र में। दोनों पिकेट इसी थाना के अंदर आज से आ गए
और इस थाना का अपना एक इस्टेब्लिशमेंट होगा। वोट भी हम लोगों को जल्दी मिल जाएगा। इसके अलावा जो गाड़ियाँ और जो बल है तो यहाँ पे बंद कर दिया गया है। थाना जल्दी से चिन्हित करते हुए हम लोग इसको दूसरे स्थान पर शिफ्ट करेंगे, जो परमानेंट सिस्टम मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा कदम है झारखंड सरकार का दूरगामी सोच का परिणाम है कि आगे गंगा क्षेत्र में या जो दियारा क्षेत्र में जो भी विकास होगा, जो भी मूवमेंट होगा, उन सब क्षेत्रों को, उन सब आने वाले परियोजनाओं को सुरक्षा देने का काम ये थाना करेगी। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण थाना है। आज इसका शुरुआत हुई है माघ पूर्णिमा के दिन। कितने अवसर बधाई देना चाहूँगा इसके लिए। अब हम लोग बेहतर ढंग से और ज़्यादा फोकस होके हम लोग दियारा क्षेत्र में नियंत्रण करेंगे। कितने बल होंगे इस थाने में? 10 पदाधिकारी एवं 22 बल दिए गए हैं। यह थाना प्रभारी, यह थाना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजमहल के नियंत्रण में काम करेगा और इंस्पेक्टर इनके टाउन इंस्पेक्टर दंडाधिकारी। क्रिमिनल लोग सबसे सेफ जोन अपना नदी को माने, तो नदी को माने थे तो फिर उसमें भी झारखंड सरकार किसी कीमत में इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। अब नदी में भी थाना दे दी और नदी यहाँ से लेके तो कभी कभी इल्जाम आ जाता था कि ये बंगाल है, ये बिहार है, तो जहाँ पे नदी के पाएगी ये सबसे कार्रवाई करेगी। और हजारों एकड़ में कलाई से लेके बहुत उपजाऊ मिट्टी है, परवल, कलाई, तरबूज, खीरा सब होता है। तो अब इसमें हमको लगता है कि क्रिमिनल लोग सोच चुके होंगे कि अब हमें मुख्यधारा में आ जाना चाहिए। मुख्यधारा में आते हैं तो प्रधानमंत्री साहब, एसपी साहब है, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि उन्हें माला वाला पहना के लाया जाए मुख्यधारा में। अब वो भी समझ गए होंगे कि आप प्रयोग करते हुए अगर क्राइम माइंड से रहेंगे तो झारखंड में और खासकर के साहिबगंज जिला में रहना संभव करते हुए। तो मैं राज्य सरकार को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मेहता समझी कि ये एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ पर साहिबगंज में नदी बहती है और नदी में एक अपने तरह की नदी के क्राइम्स होते हैं, जिसमें देर रात में अड्डेबाजी करना या चूँकि बॉर्डर सीमांकन बहुत स्पष्ट नहीं है, इस कारण से बाहर के तत्वों के द्वारा यहाँ पर आकर लड़ाई झगड़ा करना। तो उस कंटेक्स्ट में एक रिवराइन थाने की आवश्यकता बहुत महसूस की जा रही थी। तो उसी क्रम में आज रिवराइन थाने की प्रारंभ हम लोगों ने किया है। यद्यपि ये अभी टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर है, बहुत जल्द इसके लिए ज़मीन चिन्हित करते हुए नया थाना निर्माण करवा दिया जाएगा और इनके असिस्टेंस के लिए नदी में, चूँकि इसका जो कोर्स है वो नदी रहेगी, तो नदी में उन लोगों की पेट्रोलिंग के लिए 2 बोट्स का परचेज के लिए हम लोगों ने टेंडर फ्लोट किया है और बहुत जल्दी हम लोगों को बोट भी उपलब्ध हो जाएगी और भी बीच में जो आवश्यक चीज़ें हैं वो हम लोग समय समय पर देते हैं। आखिर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा व साहेबगंज के डीसी हेमंत सती व एसपी अमित सिंह व स्थानीय विधायक जो है एमटी राजा क्या कहते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो है अगर हम साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो साहेबगंज ज़िले में आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए जो रिवर थाना की सौगात दी गई है, कहीं ना कहीं इस थाना का शुभारंभ होने से जो दियारा क्षेत्र में जो है खुशी की लहर है, क्योंकि उस क्षेत्र में अधिकतर जो किसान हैं वो खेती करते हैं और प्रत्येक ये सामने आता था, मतलब इस प्रकार के मामले जो है सुनने में सामने आता था कि कुछ अपराधी जो है वो बंदूक के भय दिखा करके जो है वो किसान के फसल लूट लेते थे। लेकिन अब जो है किसान काफ़ी खुशी में है, क्योंकि रिवर थाना की सौगात मिलने के बाद जो है किसानों को इस प्रकार की समस्या ना झेलना पड़े। रिवर थाना की बात करते हैं तो वहाँ पर निश्चित तौर पर थाने में प्रशिक्षित गोताखोर, मोटर बोट के साथ साथ हर समय गंगा में होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखने वाले कई ऐसे सामान अवेलेबल हैं, जिससे अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करते हैं तो वो दियारा क्षेत्र में जो बढ़ती क्राइम ग्राफ या आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए जो वास्तविक जो सामान है उसको अवेलेबल कर दिया गया है, जिससे जो है अब साहेबगंज पुलिस प्रशासन इन अपराधियों पर नकेल कसने में कारगर साबित होगी। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़, साहेबगंज।